नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, फिर भी आपके जीवन में दुख, परेशानी या निराशा बनी रहती है? क्या यह अन्य है? क्या यह संकेत है कि भगवान दूर हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी और आध्यात्मिक समझ बताने जा रही हूँ जो आपके मन के सारे भ्रम को साफ कर देगी। तो आराम से सुनिए, अपने दिल को खोलिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का सच है। दुख क्यों आता है पूजा पाठ के बावजूद भी? हमारे जीवन में दुख कई वजहों से आता है। कभी ये हमारे कर्म का फल होता है, कभी यह हमें सिखाने के लिए आता है और कभी यह हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए। कई लोग सोचते हैं अगर मैं रोज पूजा करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यही है, भगवान हमें सीधे सुख और आराम नहीं भेजते। वे हमें अनुभव देते हैं जो हम अंदर से बदलता है। जैसे बारिश के बिना पेड़ हरियाली नहीं ला सकता, वैसे ही दुख के बिना हमारी आत्मा की ताकत नहीं बढ़ सकती। हम पूजा करते हैं, जाप करते हैं, पर दुख आता है। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें हमारी असली शक्ति दिखाना चाहते हैं। सोचिए, जब आप बहुत बीमार होते हैं, क्या आप डॉक्टर की मदद नहीं चाहते? दुर्घटना में आप मदद नहीं चाहते? वैसे ही जब जीवन में दुख आता है, भगवान हमारे साथ होते हैं, हमें संभाल रहे होते हैं, बस हमें इसे महसूस करना मुश्किल होता है। कई बार हम पूजा पाठ सिर्फ आदत से करते हैं या दूसरों को देखने के लिए, पर जब हम दिल से, आत्मा से, पूरा निष्ठा से भगवान को याद करते हैं, तभी सुख दुख में भी उन्हें होने का एहसास होता है। याद रखिए, अंधेरे में दीपक जलता है, अंधेरा कम नहीं होता, और दीपक की रोशनी हर जगह फैलती है। वैसे ही भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है, केवल हमें उसे महसूस करना होता है। दुख को स्वीकार करना और उससे सीखना। जब जीवन में दुख आता है तो पहला कदम है उसे स्वीकार करना। किसी भी स्थिति में हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। सोचिए, अगर आप लगातार बारिश से डरते रहें तो आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अगर आप छाता लेकर सावधानी रखे निकले तो आप भीगे बिना मंजिल तक पहुंच जा सकते हैं। वैसे ही दुख भी है, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और अपने कर्मों को और सोच को सुधारो। हर दुख में सिखाता है धैर्य रखना, सहनशीलता होना और भगवान पर भरोसा रखना। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। रोज पूजा करती, भगवान से शिकायत करती कि मैं सब सही किया फिर भी दुख क्यों। एक दिन गांव में बाढ़ आई, सब लोग डर कर भाग रहे थे, लेकिन वह महिला अपने घर में बैठी भगवान के ध्यान में लीन थी। वहां पास की नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था और अचानक गांव के लोग देखकर हैरान रह गए। उनका घर बच गया। जब उससे पूछा गया कैसे, उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने पूजा पाठ छोड़ा नहीं, दुख आया लेकिन मैं घबराई नहीं, भगवान मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बचाया। यह कहानी हमें सिखाती है, जब आप अपने विश्वास और पूजा से जुड़े होते हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। दुख सिर्फ एक माध्यम है उन्हें अनुभव करने का, उन्हें महसूस करने का। तब तो अब सवाल आया है, अगर दुख है तो क्यों?
धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। सबसे पहला अपने मन को शांत रखें। मन की शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। हर दिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। दुख के पीछे का संदेश समझने की कोशिश करें। नाम जाप और मंत्र का पाठ करें, जैसे ओम नमः शिवाय, राम राम, या जो भी आपको सबसे ज़्यादा शांति देता हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर दिन भगवान को याद करना न भूलें। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, उनका साथ हमेशा आपके साथ होता है। तो प्रिय मित्रों, अगर आपके जीवन में दुख है तो घबराइए मत। पूजा पाठ का मतलब सिर्फ सुख पाना नहीं है। इसका मतलब है भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाना, आत्मा की शक्ति बढ़ाना और जीवन की सच्चाई को समझना। याद रखिए, हर अंधेरा टूटता है, हर कठिनाई समाप्त होती है और हर दुख हमें और मजबूत बनाता है। आपका विश्वास और पूजा आपको अनंत उस सुख तक ले जाएगी जिसे शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिले। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं और लंबी आध्यात्मिक कहानी और मंत्र साझा करूं तो सुपर चैट और मेंबरशिप में शामिल होकर सपोर्ट करें। याद रखिए, भगवान हमेशा आपके साथ है और आपके दुख का अंत नजदीक है। बस विश्वास रखिए और पूजा पाठ जारी रखिए। हर हर महादेव।